एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे बहुत बड़े पहुंचे हुए, तो एक सिकंदर नाम का आतंकवादी ही था उस समय का राजा, वो जो कि देश देश को अपने बस में करता था तलवार की नोक पर। इंडिया में भी आया, वो अपने गुरु से सुन चुका था, उसके गुरु थे अरस्तु, कि इंडिया में सबसे बड़ी अगर कोई जो है दौलत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वह है वहाँ के संत, वहाँ के त्यागी महात्मा, क्योंकि वो इतने बड़े शक्तिवान होते हैं, अगर वो आपको आशीर्वाद दे जाओ ऐसा हो जाए तो हो जाएगा वो। तो बेटा अगर जब तुम इंडिया जाना तो वहाँ किसी संत के चरणों में जाकर के कुछ दिन रहना, तुम्हारी इच्छा विश्व विजय की है ना, तो वो आशीर्वाद अगर दे देगा तो विश्व विजय हो जाएगा, विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसा इंडिया के संत होते हैं। तो वह जब सिकंदर सारे देशों के ऊपर आक्रमण करता हुआ, मार काट करता हुआ और उन पर विजय प्राप्त करता हुआ जब इंडिया में आया, तो मन ही मन अपने गुरु की वाणी को याद रखा था और वो तलाश रहा था कोई महात्मा। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, एक जंगल से ऐसे होकर के उसका पूरा लाव लश्कर निकल रहा था। तभी वहां देखता है कि नीरो जंगल में एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ध्यान मगन है। वहीं रुक गया, पूरी जो है अपने लाव लश्कर वहीं रुकवा दिया, जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उसने कहा कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या आशीर्वाद चाहता है? मैं विश्व विजयी होना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल दे दूंगा, मगर मेरे लिए कुछ दोगे तुम? जब तुम्हें विश्व का विजेता बना दूं मैं, अगर तेरे को विश्व विजय होने का आशीर्वाद दे दूं, और मेरा आशीर्वाद कभी खाली जाने वाला नहीं है, तो अगर विश्व विजय में तुझे बना दूं तो मुझे भी कुछ देगा, कुछ दक्षिणाक्षणा है तेरे देने के लिए? बोले बोलिए क्या चाहिए, कितना चाहिए? एक पात्र, एक कटोरा नुमा पात्र निकाला, निकाल करके सामने रखे। बोले इसको असरफियों से भर दे। नीचे रख दिया कटोरा अपने सामने जो रखा था, असरफियों से इसको भर दे तो मैं आशीर्वाद दूंगा। वो जल्दी आदेश दिया सिकंदर ने कि जो है संत जी की इस कटोरे को असरफियों से भर दिया जाए। सेवक दौड़े, असरफियों कमी थी, थोड़ी थी, दौड़े जाकर के बोरी से असरफियां लेकर के आए और कटोरा में डाले, मगर कटोरा में डाले तो कटोरा भरता ही नहीं था। जो है जितना डालते कि बोरी खाली हो गई, 2 बोरी खाली हो गई, उसको चक्कर आने लग गया। सिकंदर को बोले ये क्या चालाकी है, मुझे लगता है बाबा कुछ गड़बड़ किए हुए, नीचे होल किए होगा और वहां से ये कटोरा जो फूटा होगा, नीचे सारा समाता चला जाता होगा। तो समझ गए, जैसे उसके चिंतन में आया महात्मा, अरे भले ऐसा कुछ नहीं है, क्या सोच रहा है तू? उठा लिया उसको, ये देख कटोरा, इसके बाद में तो भर क्यों नहीं रहा है? बोले अरे मूर्ख, ये जानता है ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है जो आज तक ना भरी है ना आगे कभी भरेगी है? तो तेरी क्या भरेगी? अभी तो विश्व की बात करता है, विश्व विजय होने की, इसके बाद तो तुम स्वर्ग की बात करेगा। अरे मूर्ख, अगर तुझे वास्तव में संतुष्ट होना है तो त्याग सीख, त्याग के रास्ते पर चल। तो ये हमारी संस्कृति रही है ना? जहां स्वार्थ आता है, जहां लोभ आता है, जिस परिवार में, जिस समाज में, वहां ही बहुत बड़ा अनिष्ट करता है ये स्वार्थ। स्वार्थ अगर घर के किसी व्यक्ति में आ जाए तो घर को बर्बाद कर देगा। स्वार्थ और समाज के किसी पदाधिकारी को या कि किसी के अंदर आ जाए तो समाज को बर्बाद कर देगा, है ना? देश के सेवक के अंदर अगर स्वार्थ आ जाए तो देश को बर्बाद कर देगा। ये स्वार्थ और लोभ ही पूरे समाज को नष्ट करने वाले हैं और कोई नहीं है। देखिए जितने भी परिवार बिगड़ते हैं उसके पीछे किसी न किसी का स्वार्थ और लोभ ही बिगाड़ता है परिवार को। हमें पूरा घर मिल जाए, हमें पूरा जो है जमीन मिल जाए, पूरा ये मिल जाए, भाई का भी छीन ले, इसका भी छीन ले, हमें ये क्या है? ये लोभ तो है, ये स्वार्थ तो है, और जिसके अंदर आया समझ लो उस परिवार बिगड़ा। नेताओं के अंदर जब स्वार्थ और ऐसा आ जाए, लोभ आ जाए, तो देश ही बिगड़ जाता है महाराज। देश को बेच डालते हैं, देश को बर्बाद कर देते हैं। तो जहां स्वार्थ रहेगा और लोभ रहेगा वो बिगड़ेगा। आज सही सेटिंग नहीं है इसकी। तो देखिए हमें यह होना चाहिए। हमें राम कथा से क्या शिक्षण मिलता है? कल का प्रसंग आपने सुना। हमें राम कथा से शिक्षण यह मिलता है कि जीवन में जब हमारा जीवन स्वाभाविक है कि आगे बढ़ रहा है, चौथापन आ जाए, वैसे तो आजकल चौथेपन का इंतजार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि चौथेपन का इंतजार तब होता था जब हजार हजार वर्ष की आयु हुआ करती थी व्यक्ति की। अब तो वैसे भी 100 वर्ष की आयु है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो अब तो जैसे समझदारी आए तभी से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और कर्म भी करते चलें। तो जीवन जितने जल्दी से जल्दी हो निर्मल बना करके, पवित्र बना करके भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर को सौंप देना चाहिए।